ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में हम वेदोक्त परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप को जान रहे हैं। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वर्णाश्रम विषय में दिया है। जैसे सूर्य परमेश्वर के नियम में स्थित होकर सब लोकों का प्रकाश करता है, वैसे ही मनुष्य का आत्मा ब्रह्मचर्य से प्रकाशित होकर सबको प्रकाशित कर देता है। अर्थात जब मनुष्य परमेश्वर के नियम ब्रह्मचर्य में स्थित होता है तो वो भी सूर्य के समान प्रकाशित होकर सबको प्रकाशित कर देता है। सूर्य भी परमेश्वर के नियम में स्थित होकर प्रकाशित हो रहा है। ईश्वर गृह आश्रम की इच्छा करने वाले मनुष्यों को उपदेश देता है, मतलब कि जो गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते हैं उनको उपदेश देता है कि तुम गृह आश्रमी पुरुषों से ऐसा कहो कि मैं परमात्मा की कृपा से आप लोगों के बीच पराक्रम, शुद्ध मन, उत्तम बुद्धि और आनंद को प्राप्त होकर गृहस्थ आश्रम करूं। अर्थात गृहस्थ आश्रम करने वाले मनुष्य में पराक्रम होना चाहिए, उसका मन शुद्ध होना चाहिए, उत्तम बुद्धि होनी चाहिए और आनंदित होना चाहिए। ये ईश्वर का आदेश है। पंचमा यज्ञ विषय में परमेश्वर के विषय में दिया है। होम या यज्ञ करते समय यह भाव रहना चाहिए कि यह होम हम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, उसी के अनुग्रह से, उसकी आज्ञा से, परोपकार अर्थात सब संसार के सुख और आरोग्यता की वृद्धि के लिए कर रहे हैं। अग्निहोत्र करने वाले मनुष्यों को उपकार करने से, अर्थात अग्निहोत्र से जो वो संसार का उपकार करते हैं, उस उपकार करने से अत्यंत सुख का लाभ होता है और ईश्वर उन पर अनुग्रह करता है। फिर आगे दिया है, परमेश्वर आपके दिए विशेष ज्ञान व आपके विषय के ध्यान से हमारी बुद्धियां पवित्र हो। तो जब मनुष्य परमेश्वर का ध्यान करता है तो उससे उसकी बुद्धि पवित्र होती है, और जब मनुष्य ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है और ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से ईश्वर से जब उसको विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है तब भी उसकी बुद्धि पवित्र होती है। ईश्वर आदेश देते हैं कि जिनका आधारभूत परमेश्वर ही है, हे मनुष्य लोगों, ऐसे धर्मात्मा पुरुषों के सत्संग से तुम भी उसी परमात्मा के आनंद से तृप्त हो। अर्थात ऐसे मनुष्यों का, धर्मात्मा मनुष्यों का सत्संग करो जो धर्मात्मा मनुष्य परमेश्वर को आधारभूत मानते हैं, तो उनके सत्संग से परमात्मा के आनंद से तृप्ति हो सकती है। विद्या के लिए वेद के स्वामी परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। फिर आगे ग्रंथ प्रामाण्य अप्रामाण्य विषय में दिया है। द्यौर में पिता जनिता, ये ऋग्वेद का मंत्र दिया है। इसमें दिया, इस प्रकार के मंत्रों में परमेश्वर ने मनुष्यों की ज्ञान वृद्धि के लिए रूपक अलंकार कथाओं का उपदेश किया है। परमेश्वर के द्वारा यह सारा जगत किया गया अर्थात बनाया गया, इसलिए ईश्वर को कूर्म कहते हैं। परमेश्वर सर्वज्ञता से सकल जगत को जानता है, इसलिए उसको पश्य कहते हैं। तथा पश्य परमेश्वर ही भ्रांति रहित अति सूक्ष्म वस्तु को भी ठीक ठीक जानता है, इसलिए उसी को पश्यक कहते हैं। परमेश्वर का प्रतिपादन करने वाली गायत्री मंत्र है। उसका अर्थ जान के श्रद्धा सहित परमेश्वर की भक्ति करने से जीव सब दुखों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो श्रद्धा सहित परमेश्वर की भक्ति करने से गायत्री मंत्र का जाप भी करे और श्रद्धा सहित परमेश्वर की आज्ञा का पालन भी करे, तो ऐसा करने से वो जीवात्मा सब दुखों से छूट जाता है। प्राण का नाम गया है, उस प्राण को प्राणायाम की रीति से रोक के परमेश्वर की भक्ति के प्रताप से पितर अर्थात ज्ञानी लोग सब दुखों से रहित होकर मुक्त हो जाते हैं। परमेश्वर प्राणों की रक्षा करने वाला है, इसलिए ईश्वर का नाम गायत्री है। प्राण को संस्कृत भाषा में गया कहते हैं तथा रक्षा अर्थ में त्रयी धातु का प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है। परमात्मा प्राणों से परे है, उसको मनुष्य लोग प्राण में स्थिर होकर प्राप्त होते हैं, अन्य मार्ग से नहीं, क्योंकि प्राण का भी प्राण जीवात्मा में व्याप्त जो परमेश्वर है उससे दूर जीव व जीव से दूर वह कभी नहीं हो सकता। यह केवल परमेश्वर ही की महिमा है कि जिसने जगत में अद्भुत अद्भुत पदार्थ रच के सबको धारण कर रखा है। परमात्मा का यह कर्म धन्यवाद के योग्य, स्तुति करने योग्य है, ऐसा जानना चाहिए।
यज्ञ, विद्वान, माता पिता, आचार्य आदि तीर्थों का आत्मा होने से ईश्वर को परम तीर्थ कहते हैं, क्योंकि वह धर्मात्मा स्वभक्तों को शीघ्र ही दुखों से तारता है। जो परमेश्वर पूर्ण अर्थात किसी से कम नहीं, जो जन्म नहीं लेता और जिसकी किसी प्रकार की मूर्ति नहीं इत्यादि लक्षण युक्त जो परमेश्वर है, जिसकी आज्ञा का ठीक ठीक पालन और उत्तम कीर्तियों के हेतु जो सत्य भाषण आदि कर्म है उनका करना, कि जिसका नाम स्मरण कहता है। तो ईश्वर का नाम स्मरण क्या है? उसकी आज्ञा का ठीक ठीक पालन करना और सत्य भाषण आदि कर्म करना, जिस सत्य भाषण को करने से मनुष्य उत्तम कीर्तियों को प्राप्त करता है। जो परमेश्वर किसी माता पिता के संयोग से कभी उत्पन्न नहीं हुआ, ना होता और ना होगा, और ना वह कभी शरीर धारण करके बालक, जवान और वृद्ध होता है, उस परमेश्वर की प्रतिमा अर्थात नाप का साधन तथा प्रतिबिंब अर्थात जिसको तस्वीर कहते हैं, वह किसी प्रकार नहीं है, क्योंकि वह मूर्ति रहित, अनंत, सीमा रहित और सब में व्यापक है। इससे निराकार ही की उपासना सब मनुष्यों को करनी चाहिए। प्रश्न: शरीरधारी की उपासना करने में क्या दोष है? उत्तर: जो प्रथम जन्म लेकर शरीर धारण करेगा और फिर वह वृद्ध होकर मर जाएगा, तब किसकी पूजा करोगे? फिर आगे दिया, जो अविद्या युक्त वाणी से प्रसिद्ध नहीं हो सकता, जो सबकी वाणियों को जानता है, हे मनुष्यों, तुम लोग उसी को परमेश्वर जानो, ना कि मूर्तिमान जगत के पदार्थों को जो कि उसके रचे हुए हैं। अग्नि, प्राण और जलों के वीर्यों को पुष्ट करता है परमेश्वर। अग्नि भी विद्युत रूप से और सूर्य रूप से प्राण और जलों का रक्षक और पुष्टि करता है। जो मनुष्य ईश्वर की आज्ञा में रमण करने वाले हैं, उन्हीं के द्वारा ईश्वर जाना जाता है और परमेश्वर धार्मिक पुरुषों के अंतःकरण में अच्छी प्रकार प्रकाशित होता है। फिर आगे अथ अधिकार अनधिकार विषय संक्षेपतः अध्याय में परमेश्वर के विषय में दिया है। जो जो पदार्थ ईश्वर से प्रकाशित हुए हैं, सो सो सबके उपकारार्थ है, अर्थात ईश्वर ने जितने भी पदार्थ बनाए हैं, यथा पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, जल, वायु आदि, ये सब जीवों के उपकार के लिए बनाए हैं। वेद ईश्वर से प्रकाशित है। जो विद्या का पुस्तक होता है वह सबका हितकारक होता है, और ईश्वर रचित पदार्थों के दाय भागी सब मनुष्य अवश्य होते हैं, इसलिए उसका जानना सब मनुष्यों को उचित है। वेद को जानना सब मनुष्यों को उचित है, क्योंकि वह माल सबके पिता का सब पुत्रों के लिए है, किसी वर्ण विशेष के लिए नहीं है। तो जो वेद रूपी जो धन है वो जीवों के लिए है, जीव उसके पुत्र है। कोई वेद पढ़े कोई वेद ना जाने, ऐसा नहीं होगा, सबको जानना चाहिए, वो सबकी संपत्ति है। यथे माम वाचम कल्याणिम आवदानी, इस मंत्र में दिया है। इसमें ईश्वर कहता है कि जैसे मेरी सबके प्रिय के लिए और पक्षपात रहित प्रवृत्ति है, वैसे ही तुम्हारे द्वारा किए जाने पर मेरी प्रसन्नता होती है, अन्यथा नहीं। परमात्मा सबके प्रिय के लिए प्रवृत्त होता है और पक्षपात रहित परमेश्वर की प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार से जो सबके प्रिय के लिए प्रयास करता है, सबका प्रिय बनता है और पक्षपात रहित व्यवहार करता है, उससे परमेश्वर की प्रसन्नता होती है, उससे ईश्वर प्रसन्न होता है। उपर्युक्त मंत्र में ही यथेमाम वाचम लेना चाहिए। परमेश्वर कहता है, जैसे मैं इस वेद रूप सत्य विद्या का उपदेश करके विद्वानों के आत्माओं में प्रिय हो रहा, तथा जैसे दानी व शीलमान पुरुष को प्रिय होता हूँ, वैसे ही तुम लोग भी पक्षपात रहित होकर वेद विद्या को सुनाकर सबको प्रिय हो। जैसे यह वेदों का प्रचार रूप मेरा काम संसार के बीच में यथावत प्रचलित होता है, इसी प्रकार की इच्छा तुम लोग भी करो कि जिससे उक्त विद्या आगे को भी सब मनुष्य में प्रकाशित होती रहे। जैसे मुझ में अनंत विद्या से सब सुख है, वैसे जो कोई विद्या का ग्रहण और प्रचार करेगा उसको भी मोक्ष तथा संसार का सुख प्राप्त होगा। फिर भाष्यकरण शंका समाधान आदि विषय में दिया है। जैसे अच्छा वैद्य रोगी को औषधि देके दुखों से अलग कर देता है, वैसे परमेश्वर भी वेदोपदेश करके मनुष्य को विज्ञान रूपी औषधि देके अविद्या रूप दुखों से छुड़ा देता है। अश्व नाम परमेश्वर का भी है, क्योंकि कोई मनुष्य स्वर्ग अर्थात परमेश्वर नामक लोक को अपने सहज सामर्थ्य से नहीं जान सकता, किंतु अश्व अर्थात जो ईश्वर है वही उनके लिए स्वर्ग सुख को जनाता, और जो मनुष्य प्रेमी धर्मात्मा है उनको सब स्वर्ग सुख देता है। तो मनुष्य अपने सामर्थ्य से स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, ईश्वर की सामर्थ्य से ही, ईश्वर की सहायता से ही वो स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है। और जो मनुष्य प्रेमी होते हैं, जो मनुष्यों से प्रेम करने वाले धर्मात्मा होते हैं, वे स्वर्ग सुख ईश्वर से प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य परमेश्वर की उपासना करते हैं उनके बल आदि गुण कभी नष्ट नहीं होते। जिस राज्य में मनुष्य लोग अच्छी प्रकार ईश्वर को जानते हैं, वही देश सुख युक्त होता है। सब प्राणियों की पृथ्वी और विद्या, औषधि आदि अनेक पदार्थों को देने से
और विज्ञान की उत्पत्ति से माता के समान सब प्रकार के मान्य कराने वाली, और सूर्यलोक विद्वान तथा परमेश्वर पिता के समान है, क्योंकि सूर्यलोक पृथ्वी के पदार्थों का प्रकाशक और विज्ञान दान से पंडित तथा परमात्मा सबके पालन करने वाले हैं। देखिए इसमें दिया है, पृथ्वी सब प्राणियों को अनेक पदार्थ देती है, इसलिए पृथ्वी माता है। और विद्या भी, औषधि भी अनेक पदार्थों को देती है, इस कारण से विद्या भी माता है, अर्थात मान्य करने योग्य है, उनका सम्मान करना चाहिए। सूर्यलोक विद्वान तथा परमेश्वर पिता के समान है। सूर्य पिता के समान है, विद्वान पिता के समान है, परमेश्वर पिता के समान है। सूर्य पिता के समान क्यों है? क्योंकि सूर्यलोक पृथ्वी के पदार्थों का प्रकाशक है। विद्वान पिता के समान क्यों है? क्योंकि विद्वान विज्ञान का दान देते हैं। और परमात्मा पिता के समान क्यों है? क्योंकि परमात्मा सबका पालन करते हैं। इस रूप में जानना चाहिए।